हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज मैं लेकर आ गई हूँ गर्लफ्रेंड का 4th एपिसोड जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमें लिंगर को देखा था जो शाओ के पीछे एक स्ट्रेंजर भेजती है और उसका प्लान फेल होने के कारण उसको काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। देन हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि एक अलमीरा से एक कोट निकालता है जो उसने शाओ ने उसे गिफ्ट किया था और उसे देखकर उसकी याद आ जाती है। देन तभी लिंगर उसको देखकर कहती है, क्या तुम अभी तक शाओ को भूल नहीं पाए हो? और उसे गले लगाकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। सीन में शाओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश होती है और मन ही मन रात के इंसिडेंट को याद करते हुए काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और सोचती है कि कैसे फैमो ने उसकी रात में हेल्प की थी और उसका क्लोज आना भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था और ये सोचती है कि वो इतना बुरा भी नहीं है। देन शाओ फैमो के लिए खाना देने जाती है। देन उसको अचानक से देखती है कि उसको काफी ज्यादा फीवर है और उसके लिए टेंशन होने लगती है। देन उसकी बहुत अच्छे से केयर करती है। दूसरी तरफ जियान लिंगर के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि हम फैमो की स्क्रिप्ट चोरी करने की, ताकि उसकी जो आने वाली मूवी लॉन्च ना हो सके, और वो सोचते हैं इस काम के लिए हम शाओ का यूज करेंगे। उसके बाद शाओ फैमो को देख ही रही होती है कि देन अचानक से उसकी आंखें ओपन हो जाती है और वो उसको देखकर खड़ी हो जाती है। फैमो कहता है, कोई नहीं, तुम बैठ सकती हो, और उसके कहने पर उसकी ड्रेस चेंज करने में उसकी हेल्प करती है। यांशु को तो पता चल ही जाता है कि लिन के हमारी स्क्रिप्ट चुराने के इरादे हैं। देन वो जब फैमो के घर जाता है तो उसके पीछे पीछे वो भी साथ में आ जाता है। यांशु जैसे तैसे ही लिन को पीछे छुड़ा के नीचे बैठाकर वो फैमो के साथ ऊपर कुछ बिजनेस की बातें करने जाते हैं। देन तभी यांशु कहता है कि तुम हमेशा शाओ के ऊपर दादागिरी क्यों झाड़ते हो, हमेशा एम्प्लॉय की तरह से ट्रीट करते हो, उसे कहीं बाहर ले जाओ, घुमाने ले जाओ, एटलीस्ट तुम्हारी केयर कर रही है वो। अंशु की ये सब बातें सुनकर फैमो उसे इग्नोर करता है और बिजनेस की बातें करने लगता है। देन दूसरी तरफ लिंग मौका देखकर शाओ से पूछता है कि फैमो कब तक ठीक होगा और तुम कब तक यहाँ पे रहोगी। देन शाओ उसको जवाब न देकर वहाँ से चली जाती है। तभी फैमो और यांशु ऊपर से आ जाते हैं और यांशु शाओ को उसका केयर करने के लिए कहता है। देन वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। शाओ देखती है कि फैमो वहाँ बाहर खड़ा हुआ है। देन उसके लिए जल्दी चाय बना के लेके आती है और उसको देती है, तुम्हारे लिए चाय। देन फैमो तो पहले पीने से मना कर देता है और शाओ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। देन उसको पीने लगता है। देन वो अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर करने लगती है कि मेरी मम्मी पापा की डेथ बचपन में ही हो गई थी, मेरे छोटे भाई को मैंने बचपन से ही पाला है। देन वो सोचती है मैं ये सब इसको क्यों बता रही हूँ। उसके बाद वो स्टार्स की बातें करने लगती है और उसे बताती है कि मैं ग्रुप में काम कर चुकी हूँ और हुआंग में मैं ओपेरा में बहुत अच्छी हूँ, और अपना बहुत ब्यूटीफुल सा डांस करके दिखाती है। वो उसको देखकर स्माइल करने लगता है एंड वो डिसाइड करता है कि इस ओपेरा को मैं अपने फिल्म में इंक्लूड करूंगा। देन तभी शाओ वहाँ रेस्ट करने के बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और फैमो सोचता है कल मैं उसके साथ डिनर पर जाऊंगा, इसलिए वो प्लानिंग करता है और एक होटल में फोन करके सीटें बुक करने लगता है। फैमो के साथ रहकर शाओ के दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप्ड हो चुकी थी। देन वो साथ ही साथ ये भी सोचती है सिर्फ मेरे पास एक दिन का ही टाइम बचा है, देन मुझे जैसे तैसे उसको पार्टी के लिए मनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। नेक्स्ट डे फीमो तो उसको इम्पोर्टेंट मीटिंग कहकर वहाँ से उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। देन शाओ बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती है कि मैं बात कैसे करूँ, और वो सोचती है कि मैं कैसे मनाऊं, एक दिन का ही टाइम बचा है मेरे पास। तभी लिन कॉल करता है और शाओ से कहता है कि फैमो तो मीटिंग में है और वो मूवी की स्क्रिप्ट वहीं भूल गया है, मैं लेने आ रहा हूँ, तुम मुझे दे देना। वो इस बारे में बात करने के लिए फीमो को कॉल करती है कि स्क्रिप्ट देनी है कि नहीं, बट फीमो कॉल ही अटेंड नहीं करता क्योंकि वो मीटिंग में बिजी रहता है। देन जैसे ही लिंगर उसके घर आता है वो स्क्रिप्ट उसको पकड़ा देती है। देन लिंगर उसे लेकर चला जाता है। शाओ को स्क्रिप्ट देते हुए यून पीछे से देख लेता है और ये सारी बात फैमो को फोन करके बताता है। देन फैमो को सब कुछ पता चल जाता है और उसे बोलता है कि आखिरकार इन्होंने शाओ के हाथ से हमारा स्क्रिप्ट चोरी करवा ही लिया, और ये सब सुनकर फैमो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद फैमो शाओ को एक मैसेज करता है और उसे लंच के लिए इनवाइट करता है एक होटल में। देन वो शाओ उस मैसेज को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो सोचती है आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया फैमो से बात करने का, और मुझे इस बहाने में उसको मना भी लूंगी पार्टी में ले जाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं शाओ एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के लंच के लिए आती है। देन इतनी सारी अरेंजमेंट देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फैमो भी काफी ज्यादा गुड लुकिंग और डैशिंग लगता है और उसके साथ बहुत जेंटलमैन की तरह बिहेव भी करता है। देन वो लोग जैसे ही बैठे होते हैं उन्हें एक मैसेज के थ्रू पता चलता है कि जियान ने न्यू प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर करवा लिया है जो कि
फैमो की स्क्रिप्ट चोरी करके उसने की थी। देन तभी ये देखकर शाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन वो सोचने लगते ये स्क्रिप्ट तो मैंने लिन के हाथों फैमो के लिए भिजवाई थी, और उसे पता चल जाता है कि ये जियान की घटिया हरकत है। देन उससे बात करने के लिए और ये सब पूछने के लिए वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान अपनी गर्लफ्रेंड लिंगर को गुड न्यूज शेयर करता है कि जो न्यू मूवी की स्क्रिप्ट कॉपीराइट को रजिस्टर करवाने की खुशी में वो लोग चेयर्स करते हैं। देन तभी वहाँ शाओ की एंट्री हो जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने फैमो की कंपनी के स्क्रिप्ट चुरा के तुमने रजिस्टर करवा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। बट जियान की उसके बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे तो खुशी इस बात की थी कि उस कंपनी को टक्कर देके उसने उस प्रोजेक्ट को उसने फैमो से छीन लिया है। देन शाओ उस जियान की घटिया हरकत पर उसको बहुत ज्यादा सुनाने लगती है। देन तभी लिंगर वहाँ उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। जैसे ही शाओ लिंगर को उल्टा सीधा बोलती है वैसे ही लिंगर को गुस्सा आ जाता है। देन उस पे हाथ उठाने लगती है। जैसे ही वो हाथ उठाती है वैसे ही फैमो आके उसका हाथ रोक देता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ पर हाथ उठाने की। देन वो जियान को एक बैड न्यूज देता है कि तुमने इतनी सारी कोशिश करने के बाद जो स्क्रिप्ट चुराई थी वो फेक है और रियल वाला मेरे पास है और इसे मैंने तुमसे पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। देन ये बात सुन के जियान का तो पूरा मुंह ही बदल जाता है। देन वो गुस्से से आंख बबूला हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। देन फैमो उसे एक आइडिया देता है, या तुम अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचा लो या उसमें से मिलने वाला प्रॉफिट को भूल जाओ। और उसे कहता है कि जो भी करना थोड़ा सोच समझ के करना। ये सब कह के वो शाओ को लेकर बाहर आ जाता है। देन तभी शाओ फैमो पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने भी मुझे जियान की तरह ही यूज किया। फैमो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा गुस्सा मत हो, तुम भी तो मेरे मॉम के कहने पे एक मिशन पे आई थी मुझे पार्टी में ले जाने के लिए। देन तभी शाओ कहती है हाँ मैं आई थी पार्टी में ले जाने के लिए। देन ये सब कहकर वहां से चली जाती है। देन दूसरी तरफ जियान का मुंह तो देखने लायक होता है। देन वो सोचता है कि मैं फैमो की बात मान लेता हूँ। देन लिंगर से कहता है मैं हान हुई से एक प्रोजेक्ट साइन करवा के अपनी कंपनी को टॉप में ले जाऊंगा और फैमो से भी बदला ले लूंगा। लिंगर को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। देन उसकी हाँ में हाँ मिला देती। नेक्स्ट सीन में शाओ काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके भाई की पैसों के लिए फोन आता है और उससे कहता है कि लैंडलॉर्ड ने पैसे के लिए बहुत ज्यादा हमारे थिएटर में तोड़फोड़ मचा रखी है और कहा है कि अगर पैसे नहीं मिले तो हम आपका थिएटर जब्त कर लेंगे। दूसरी तरफ फैमो अपने घर में शाओ की एक नोटबुक पढ़ने लगता है जो उसके बारे में बहुत अलग से ही बातें लिखी होती है और उसको पढ़कर वो काफी ज्यादा स्माइल करता है। ये सब देखकर उसके मन में भी शाओ के लिए काफी ज्यादा फीलिंग डेवलप्ड होने लगती है। देन उसकी फिक्र में उसको कॉल करता है बट शाओ कॉल पिक ही नहीं करती। देन वो जिन को कॉल करके उसका एड्रेस पूछता है। देन उसका एड्रेस लेके वो उसे ढूंढने को चला जाता है और जिन मिसेस चैंकी से बातचीत करने लगती है कि शायद इनमें झगड़ा हो गया, अगर इनमें झगड़ा हो जाएगा तो ये पार्टी के लिए नहीं आ पाएंगे। देन मिसेस चैंकी कहती है मुझे पूरा शाओ पे भरोसा है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी, देखना वो लोग पार्टी के लिए जरूर आएंगे। फैमो उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार शाओ उसे मिल ही जाती है। देन उसे कहता है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। देन फैमो शाओ का मेकओवर करने के लिए उसे पार्लर लेके आता है। देन उसका ऊपर से नीचे ही बिल्कुल हुलिया चेंज कर देता है और उसे अलग अलग तरीके की ड्रेस पहनाकर उसे चॉइस करने के लिए कहता है। बट उसे एक भी ड्रेस चॉइस नहीं होती। आखिरकार एक ड्रेस बहुत सुंदर सी उसे चॉइस होती है बट वर्कर्स कहते हैं ये ड्रेस हम नहीं दे सकते क्योंकि किसी और ने इस ड्रेस को बुक करवा लिया है, आप कोई और दूसरी ड्रेस बुक करवा लीजिए। बट फैमो को तो यही ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आई थी। देन वो उस लेडी से ज्यादा पैसे देकर ये ड्रेस खरीद लेता है। देन दोनों बहुत अच्छे से रेडी होकर वहां से चले जाते हैं। एक्चुअली ये ड्रेस हान हुई ने खरीदी थी। देन उसकी मैनेजर जब ड्रेस को लेने आती है तब कोवर्कर्स कहते हैं कि सॉरी ये ड्रेस किसी और ने खरीद ली है। देन ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आपने ये कैसे दे दिया है, पहले मैंने इसे बुक किया था। देन गुस्से में बाकी ड्रेस लेके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ फैमो और शाओ काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं एक साथ। देन फैमो उसे अपने खानदानी हार पहनाता है क्योंकि आज उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी में सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाना था। जैसे ही लिंगर इन दोनों को देखती है बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उसका मुंह बन जाता है। सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल भी बताना ना भूलें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो मेरी मिस ना करें।